अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने देखा महर्षि मनु ने किन किन को मार्ग देने के लिए निर्देश दिया है। जो रथ पर हो, जो 90 वर्ष की अवस्था में अर्थात वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुका हो, रोगी हो, भार ग्रहण किए हुए हो, स्त्री हो, स्नातक हो, राजा हो या वर हो, इनको मार्ग देना चाहिए। किंतु राजा और स्नातक को अधिक मान देते हुए कि अगर ये सब एक जगह इकट्ठे हों तो पहले स्नातक और राजा को। लेकिन अगर राजा और स्नातक के मध्य में अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो स्नातक का स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजा को भी उसका सम्मान करना चाहिए। अब आगे हम देख रहे हैं, उपनीयः तु यः शिष्यम वेदम अध्यापयेत द्विज सकल्पम सरहस्यम च तम आचार्यम प्रचक्षते। अन्वय देखिए इसका। सह द्विजः शिष्यम उपनीय सकल्पम सरहस्यम च वेदम अध्यापयेत तम आचार्यम प्रचक्षते। यह जो व्यक्ति, जो द्विज, शिष्यम उपनीय, जो ब्राह्मण अपने शिष्य को उपनयन संस्कार करवा करके सकल्पम, कल्पों के सहित अर्थात कल्पसूत्र इत्यादि जितने भी अंग हैं इनके, उनके सहित, जिसमें कल्पसूत्र, श्रोत्र सूत्र, ग्राह्य सूत्र, ये सब सूत्रों से सहित, यानी कल्पसूत्र इत्यादि से युक्त, सूत्र साहित्य से युक्त। फिर क्या कहा? सरहस्यम, रहस्य से युक्त अर्थात उपनिषदों से युक्त। क्या करते हैं? वेदम अध्यापयेत, जो वेद को पढ़ाता है, तम आचार्यम प्रचक्षते, उसे आचार्य कहा जाता है। जो ब्राह्मण अपने शिष्य का उपनयन संस्कार करके उसे कल्प सूत्र आदि अंगों तथा उपनिषदों के सहित वेदों का अध्यापन करवाता है, उसे आचार्य कहते हैं। तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण को सर्वप्रथम अपने शिष्य का उपनयन संस्कार करना चाहिए। उपनयन संस्कार के पश्चात उसको कल्पसूत्र इत्यादि तथा रहस्य अर्थात उपनिषद इत्यादि से युक्त वेदों का अध्यापन करवाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ब्राह्मण को आचार्य कहते हैं। आगे देखिए, एक देशम तु वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुनः यो अध्यापयति वृत्त्यर्थम उपाध्यायः सह उच्यते। अब यहाँ पर उपाध्याय की परिभाषा बताते हुए अन्वय देखिए इसका। यह तु वेदस्य एक देशम पुनः वेदांगानि अपि वा वृत्त्यर्थम अध्यापयति सह उपाध्यायः उच्यते। यह तु वेदस्य एक देशम, जो वेद के किसी एक देश को अथवा एक भाग को, पुनः वेदांगानी, तथा वेद के अंगों को, वेद के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं, अपन सब जानते ही हैं। शिक्षा, निरुक्त, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष इत्यादि 6 वेदांगों के सहित वेद के एक भाग का, एक देश का अध्ययन करवाता है। और अध्ययन भी किस लिए? वृत्त्यर्थम, अपनी आजीविका के पालन के लिए अध्ययन करवाता है। सह उपाध्यायः प्रचक्षते, वह उपाध्याय कहा जाता है। जो ब्राह्मण वेद के किसी एक भाग को वेदांगों सहित, देखिए कितनी बढ़िया बात कही है कि वेद का एक भाग तो पढ़ाएगा, लेकिन वह वेदांगों के सहित पढ़ाएगा। वेदांगों के सहित वेद के एक भाग को जो वृत्ति अर्थ अर्थात अपनी आजीविका के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपनी जीविका के लिए, जिसको कहा जाए ना
अपने घर की परिस्थितियों को संभालने के लिए, घर के संचालन के लिए, धन प्राप्ति के लिए, वृत्ति के लिए जो अध्यापन करवाता है उसे उपाध्याय कहते हैं। अब देखिए, वेद का कोई भी भाग वो पढ़ाएगा, लेकिन उसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन 6 वेदांगों का भी उसे अध्ययन करवाना पड़ेगा, क्योंकि वेदांगों के साथ एक वेद का अध्ययन करवाने वाले को ही हम उपाध्याय करेंगे। लेकिन वह उपाध्याय भी यह जो अध्यापन करवाएगा वृत्ति अर्थ करवाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? निषेकादिनी कर्माणि यह करोति यथा विधि संभावयति चान्नेन स द्विजो गुरुरुच्यते। अन्वय देखिए इसका, यह निषेकादिनी कर्माणि यथा विधि करोति अन्नेन च संभावयति सह विप्रः गुरु उच्यते। यह जो द्विज निषेकादि कर्माणि, निषेक, अर्बाधान इत्यादि संस्कार, यथा विधि, जितने भी 16 संस्कारों के विषय में हम जानते हैं, उन 16 संस्कारों को यथा विधि, विधि के अनुसार, शास्त्र विधि के अनुसार नियम पूर्वक करोति, करता है, अन्नेन च संभावयति, और अन्न से पोषण करता है, सह गुरु विप्रः उच्यते, वह विप्र, वह द्विज, वह ब्राह्मण गुरु कहलाता है। देखिए यहाँ पर गुरु से क्या तात्पर्य है? जो ब्राह्मण गर्भादि संस्कारों को क्या करे, किसके द्वारा करवाए? यथा विधि, शास्त्रीय विधि के अनुसार उनके जितने भी संस्कार हैं, 16 संस्कारों को करवाने का कार्य करे, तथा अन्न के द्वारा पोषण करे, उसे गुरु कहते हैं। देखिए, गुरु के लिए 2 बड़ी अच्छी सी विशिष्ट बातें हैं कि एक तो वह 16 संस्कारों को विधि पूर्वक संपन्न करवाएगा, और दूसरा अन्न के द्वारा अपने शिष्य का पालन पोषण भी करेगा, इसीलिए उसे हम गुरु कहेंगे। फिर आगे क्या कह रहे हैं? अगन्याधेयं पाक यज्ञान अग्निष्टोमादिकान मखान यह करोति वृत्तो यस्य स त्वस्य ऋत्विगो इह उच्यते। अन्वय देखिए इसका, यह वृत्तः अगन्याधेयं पाक यज्ञान अग्निष्टोमादिकान मखान यस्य करोति तस्य ऋत्विक इह उच्यते। अब यहाँ ऋत्विक का अर्थ बता रहे हैं। देखिए, एक श्लोक में हमने सबसे पहले में आचार्य की परिभाषा देखी, फिर उपाध्याय, गुरु, और अब ऋत्विज के अर्थ को बता रहे हैं। यह वृत्तः, जो वर्ण किया गया ब्राह्मण है, वह जिसके अगन्याधेयम, अग्नियाधान, पाक यज्ञान, पाक यज्ञ, अग्निष्टोमान, अग्निष्टोम इत्यादि मखान करोति, मखों को यानी यज्ञों को करता है। जो वर्ण किया हुआ ब्राह्मण, जिसके लिए अगन्याधान, पाक यज्ञ, अग्निष्टोम इत्यादि यज्ञों को जिसके लिए करता है, सह, वह ब्राह्मण, तस्य ऋत्विकः उच्यते, उसका ऋत्विक कहलाता है। अर्थात जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के लिए उसके अग्नियाधान, पाक यज्ञ और अग्निष्टोम इत्यादि यज्ञों को करेगा, वह उसी का ऋत्विक कहलाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति एक ब्राह्मण से अपने ये अग्नियाधान, ज्योतिष्टोम इत्यादि यज्ञों को करवाता है, तो वह उस परिवार का ऋत्विज कहलाएगा। जबकि जो दूसरा व्यक्ति है वो किसी अन्य ब्राह्मण से अगर करवा रहा है तो वह उनका ऋत्विज कहलाएगा। देखिए, यहाँ पर 3 प्रकार के यज्ञों के विषय में कहा गया है। एक तो अगन्याधान यज्ञ कहे गए हैं, और दूसरे पाक यज्ञ हैं, और तीसरे अग्निष्टोम इत्यादि यज्ञ हैं। ये तीनों प्रकार के यज्ञ जो हैं, जो भी जिसके करवाएगा वह उसका ऋत्विज कहलाएगा। आगे देखिए, यह आवृणोत्यवितथम ब्रह्मणा श्रवणौ उभौ सह माता स पिता ज्ञेयस्तम न द्रुह्येत कदाचन। यह उभौ,
जो, इसका अन्वय पहले देखिए, यह उभौ श्रवणम ब्रह्मणा अवितथम आवृणोति सह माता सह पिता ज्ञेयः तम कदाचन न द्रुह्येत। जो ब्राह्मण उभौ श्रवणों, दोनों श्रवणों को, दोनों कानों को, ब्रह्मणा ब्रह्म ज्ञान से अर्थात वेदादि के ज्ञान से या किसी भी प्रकार के ज्ञान से, यहाँ ब्रह्म से तात्पर्य वेद भी हो सकता है और ज्ञान भी हो सकता है, जो ब्रह्म ज्ञान से या वेदों के ज्ञान से अथवा अन्य किसी प्रकार के ज्ञान से उभौ श्रवणों, दोनों श्रवणों को अवितथम निश्चय ही, सत्य ही, आवृणोति पूर्ण कर देता है, भर देता है, आवृत कर देता है, ढक देता है। कहने का तात्पर्य है कि जो ब्राह्मण अपने शिष्य के दोनों श्रवणों को ब्रह्म ज्ञान से, वेदों के ज्ञान से या विविध प्रकार के लौकिक, पारलौकिक और आध्यात्मिक ज्ञान से आवृत कर देता है, पूर्ण रूपेण उसको आप्लावित कर देता है, सह माता स पिता ज्ञेयः, उसे ही माता, उसे ही पिता जानना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे दोनों कानों को अपने शास्त्रों के ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया है। उसे माता और पिता जानना चाहिए। तम न कदाचन द्रोह्येत, उसका द्रोह कदा भी नहीं करना चाहिए। देखिए क्यों द्रोह नहीं करना चाहिए, इसलिए कहा कि उसको माता जानो, उसी को पिता जानो। क्यों नहीं? माता बन करके एक कान का और पिता बन करके दूसरे कान को उसने अपने वेदों के, शास्त्रों के लौकिक ज्ञान से आपको भरा है, आपके श्रवणों को, तो उसको माता और पिता मानिए। तो ऐसे माता और पिता के समान जो गुरु है, जिसने हमें ज्ञान प्रदान किया है, उसका हमें कभी भी विद्रोह नहीं करना चाहिए। इसका भाव एक यह भी है कि हमें जिसको माता पिता के समान समझना चाहिए उसका तो विद्रोह नहीं करना चाहिए, किंतु जो हमारे असली माता पिता हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है या जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया है, उनका भी किसी भी परिस्थिति में, आपातकाल में भी कदाचन, कदाचन से तात्पर्य कभी भी, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तम न द्रोह्येत, उसका द्रोह नहीं करना चाहिए। न तो अपने माता पिता का द्रोह करना चाहिए और न ही माता पिता के समान जो हमारा आचार्य है, जो हमारा गुरु है, जो उपाध्याय हैं, इनका हमें विद्रोह करना चाहिए। आगे देखिए, उपाध्यायान 10 आचार्य, आचार्याणाम शतम पिता, सहस्रम तु पितॄन् माता गौरवेण अतिरिच्यते। अन्वय देखिए इसका, 10 उपाध्यायान आचार्य, आचार्याणाम शतम पिता, सहस्रम तु पितॄन् माता गौरवेण अतिरिच्यते। 10 उपाध्यायों की अपेक्षा एक आचार्य गौरव में अधिक श्रेष्ठ है। गौरव में उपाध्याय, 10 उपाध्यायों की अपेक्षा आचार्य श्रेष्ठ है। कहने का मतलब उपाध्याय से 10 गुना हम गौरव में, सम्मान में आचार्य को मानना चाहिए। आचार्य से आचार्याणाम शतम पिता, और आचार्य की अपेक्षा 100 गुना महत्व किसका है, गौरव किसका है, अधिक प्रतिष्ठा किसकी है, पिता की है। आचार्य की अपेक्षा 100 गुना पिता हुआ, तो अब ये बताइए कि फिर उपाध्याय से 10 गुना आचार्य, आचार्य से 100 गुना पिता हो गया, तो इसका मतलब 1000 गुना हो गया उपाध्याय से पिता, पिता से उपाध्याय 1000 गुना हो गया। और सहस्रम तु पितॄन् माता, पिता से 1000 गुना माता गौरव में अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक महत्व रखती हैं, अधिक स्थान रखती है। उपाध्याय की अपेक्षा आचार्य 10 गुना, आचार्य की अपेक्षा पिता 100 गुना, और पिता की अपेक्षा माता 1000 गुना गौरव अधिक रखती है। कहने का तात्पर्य, आचार्य को जितना सम्मान देना चाहिए उससे 10 गुना सम्मान हमें नहीं, उपाध्याय को जितना सम्मान देना चाहिए उससे 10 गुना हमें अधिक आचार्य को देना चाहिए। आचार्य से 100 गुना सम्मान अधिक पिता को देना चाहिए, और पिता की अपेक्षा
1000 गुना अधिक सम्मान हमें माता को देना चाहिए, क्योंकि माता गौरवेन अतिरिच्यते, माता गौरव में इन सब से ऊपर है। देखिए, इससे पूर्व भी हमने एक श्लोक पढ़ा था कि अपनी मासी, मामी और बुआ और बहन इत्यादि को माता के समान स्थान देना चाहिए, किंतु माता ताभ्यो गरियसी, श्लोक की संख्या 133 में हमने इसको देखा कि माता तो गौरव में उनसे भी अधिक महान है। तो यहाँ पर भी बताया गया है, आचार्य हो, उपाध्याय हो या पिता हो, माता गौरव में इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, उनका अधिक महत्व है, अधिक प्रतिष्ठा है। इसके पश्चात महर्षि मनु और हमें आगे क्या निधि बता रहे हैं, क्या विधि और क्या विधान बता रहे हैं, ब्रह्मचर्य जो वर्णाश्रम धर्म के विषय में आगे उन्होंने क्या बताया है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे कल। तब तक के लिए ओम शम।